दोस्तों नमस्कार। इंसान एक ऐसा जीव है जिसे अपने गलतियों को हर बार किसी दूसरे के खूंटी पे टांगना होता है और वो हर बार ये ढूंढता रहता है कि मैं इसे किस पे शिफ्ट कर दूं। और दोस्तों इसी तरह से टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो परसों रिकमेंडेशंस दिए थे, उन रिकमेंडेशंस को इसी तरह से कल कंसिडर किया गया। और दोस्तों फिर से मैं कहता हूं कि मैं जो रिकमेंडेशंस देता हूं उसमें आपको स्टॉप लॉस की लेवल भी देता हूं कि इस लेवल के ऊपर अगर चला जाता है तो अपनी पोजीशंस को छोड़ दीजिए। ये बहुत से मेरे दोस्त देखते ही नहीं है और मार्केट में मैं फिर से कहूं, बहुत से लोगों के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग एक एडिक्शन बन चुका है और उन्हें खुद को लॉस लेते हुए देखना ही नहीं है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, 2,000 रुपए के प्रॉफिट में निकल जाएंगे, मार्केट से भाग जाएंगे, 10,000 के लॉस के लिए बैठे रहेंगे। अरे क्यों करते हो भाई? मैं तो नॉर्मली कहता हूं कि 11:30 बजे तक ही ट्रेडिंग कीजिए, जो मिल रहा है उतना ही लेके निकलिए। बैंक निफ्टी या ऑप्शन ट्रेडिंग दिन भर का खेल नहीं है। सिर्फ 2 या 3 ट्रेड कीजिए, अपने रूल्स बनाइए और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ही सिर्फ ट्रेडिंग कीजिए। अब दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर मैं यहां से आगे आपको रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको लेवल्स देने वाला हूं और साथ ही साथ पीसीआर का डेटा भी देने वाला हूं। तो टेलीग्राम चैनल पे जो लोग जुड़े हैं, जुड़े रहे। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनका बेनिफिट होगा। और दोस्तों मैं कोई मार्केट को चलाने वाला नहीं हूं, जो चलाते हैं उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो लोग मेरे साथ है, वो जो कोशिश है मैं आपके साथ बांटूंगा, पर वो अब रिकमेंडेशंस के तौर पे नहीं, तो लेवल्स के तौर पे बांटूंगा। जैसे आज मैंने मॉर्निंग में सिर्फ एक छोटी सी बात लिख दी थी कि 45,500 का लेवल टूटता है तो आपके लिए बेहतर होगा बियरिश के पोजीशंस के लिए। और जैसे ही टूटा, जिन जिन लोगों ने बेरिश की पोजीशन ली होंगी, उन्हें 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी 200 पॉइंट तक चला गया, तो 101 पॉइंट का इन द मनी में प्रीमियम तो मिला ही होगा। तो दोस्तों इसी तरह से टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ बने रहिए। साथ ही साथ मैं पीसीआर का डेटा भी आपसे शेयर करने वाला हूं कि वो हमें क्या रिकमेंड कर रहा है। तो अभी चलते हैं लेवल्स की तरफ। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये मैं आपके सामने रखता हूं, डेटा और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। सबसे आखिर में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल और लॉजिकल रीजन के साथ मार्केट कल या आने वाले 2-3 दिनों में बढ़ सकता है या घट सकता है। आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं जोड़ने वाला हूं। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो लेवल है, इसी लेवल के बीच में आज पूरा दिन हम कह सकते हैं कि बाद में निफ्टी खेलता रहा। निफ्टी ज्यादा वोलाटाइल नहीं हुआ या निफ्टी ज्यादा बियरिश नहीं हुआ एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अब देखिए ये जो लेवल है, और ये लेवल है 19,690 का लेवल, इसे आज दिन भर में टेस्ट कर लिया तो ये लेवल कल के लिए हमारे लिए बन जाता है एक सपोर्ट का लेवल या ब्रेक डाउन का लेवल। अगर इसे डिसाइसिवली तोड़ देता है, मतलब 19,680 को यहां से 70 पॉइंट नीचे, तो समझ लीजिए एक तगड़ा डाउनफॉल 70 से 100 पॉइंट के लिए निफ्टी के अंदर हमें मिल सकता है, जो कि यहां तक आ सकता है। और ये लेवल है 19,600 का लेवल। इसका मतलब है 19,680 को तोड़ता है तो 19,600 का लेवल बहुत ही इजीली विजुअल हो सकता है नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ बात करते हैं। मैं फिर से कहूं दोस्तों, बहुत बड़ा डाउनफॉल या बहुत बड़ी नीचे वाली रैली के बारे में अभी मत सोचिए, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई न्यूज बहुत जरूरी है। मार्केट को चाहिए होता है कि कुछ न्यूज हो जिससे मार्केट को डर लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। अगर ऐसी न्यूज आती है तो बेयरिश साइड में पैसा बनाने के लिए रेडी रहिए, बहुत तगड़ा पैसा बनेगा, पर अभी तो नहीं। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चले। अब आते हैं ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ सिंपल सी बात है, कल के लिए सबसे पहला हर्डल बनेगा 19,780 का लेवल, यहां से 40-30 पॉइंट ऊपर। इसे अगर डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है तो फिर से एक बार नया लाइफ हाई हम निफ्टी में लगते हुए देख सकते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर नीचे की जो लेवल्स मैंने दी है आपको, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख के चलिए और लेवल टू लेवल ही सिर्फ काम करें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी, ये जो चैनल है ना, इस चैनल में खेल रहा है। मैं फिर से कहूं, ये बना के रखा हुआ है मैंने। इस चैनल को जैसे ही नीचे तोड़ेगा, ये लेवल आपके जानकारी के लिए बता दूं 45,070 की लेवल है नीचे की तरफ। पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा, मैं इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूं और इसे हम लेके आते हैं अब यहां तक। और आप देख सकते हो जैसे डिजाइन किया हो, इन्हीं लेवल्स के आसपास से इसने फिर से एक बार देखिए ये बाउंस किया है। इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब ये लेवल है 45,300 का लेवल। 45,300 को डिसाइसिवली तोड़ देता है, मैं फिर से कहूं, मतलब इसे ये तोड़ देता है 45,250 को,
तो आपको डायरेक्टली 45,070 की लेवल दिखेगी, मतलब 150 पॉइंट का फॉल हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं नीचे की तरफ। अगर ये 45,070 डिसाइसिवली तोड़ देता है, तो फिर आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस लेवल को 45,070 को डिसाइसिवली तोड़ देता है, तो नेक्स्ट लेवल हमें दर्शन हो सकते हैं, और वो है 44,700 के, डायरेक्ट 44,700। इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रख के ही काम करें। अब ऊपर की अगर हम बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है, हर्डल बनेगा 45,900 का लेवल। अगर 45,900 को देखिए, यहां से आगे आपके जानकारी के लिए बता दूं, हर्डल बनेगा ये लेवल, और यह है 45,730 का लेवल। इसे डिसाइसिवली तोड़ देता है तो डायरेक्ट 45,900, उसे तोड़ देता है तो 46,000, 46,070, 46,170, इस तरह के लेवल्स ऊपर की तरफ देख सकते हैं। पर नीचे की जो लेवल्स मैंने आपसे कही है, उसे बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हो अभी आज 69 रुपए के इस प्रीमियम के ऊपर 19,750 पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हम देख रहे हैं। साथ ही साथ 19,700 पे भी कॉल राइटिंग है। वो लोग उतना ज्यादा निकले नहीं है, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इधर उधर हुए हैं, और मतलब 100 रुपए के प्रीमियम के ऊपर भी वो बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो 19,800 पे आप कॉल राइटिंग देख रहे हो। मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 19,800 अगर ये फिर से एक बार ऊपर क्रॉस कर देता है, तो ये सारा का सारा शॉर्ट कवरिंग बनेगा। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऊपर का तगड़ा रैली टूवर्ड्स 19,850, 19,900 की तरफ मिल सकती है। अब अगर पुट राइटर्स की हम बात करते हैं दोस्तों, तो पुट राइटिंग में 19,700 पे ही थोड़ा कन्विक्शन दिख रहा है। इसका मतलब 19,700 सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि 1.5 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, पर प्रीमियम आप देखिए 44 रुपए का प्रीमियम है, मैटर नहीं करता है। ऊपर की अगर हम बात करें तो 19,800 में थोड़ा कॉल राइटिंग हुआ है, 19,750 में भी पुट राइटिंग हुआ है, 19,750 में भी थोड़ा पुट राइटिंग हुआ है। इसे अगर हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो ओवरऑल ना कॉल राइटर्स एग्रेसिव है, ना पुट राइटर्स एग्रेसिव है, वो आसपास ही खेल रहे हैं। कंसिडर कर लीजिए 19,700 से 19,800 के रेंज में अभी उसका रेंज बना हुआ है। ये रेंज ऊपर टूटता है तो अच्छा खासा एक ऊपर का ट्रेंड, एक और नया लाइफ हाई बनेगा। नीचे निकलता है तो एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग जैसे आज दिखी बैंक निफ्टी के अंदर, ऐसे दिख सकती है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा क्या प्रेडिक्शन है दोस्तों? कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो प्रेडिक्शन है, ये आने वाले कल के ही नहीं है, सिर्फ बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके कल से आगे फ्राइडे तक, शुक्रवार तक, इसी तरह से बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा अप मूव और प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा अप मूव और प्रॉफिट बुकिंग दिखता रहेगा, और आपके बियरिश साइड में पैसे बनेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एचडीएफसी बैंक के बाद जो मेजर बैंक्स है, जो बैंक निफ्टी के ऊपर इंपैक्ट करती है, ऐसे बैंक्स के रिजल्ट आने वाले सैटरडे, और उसके बाद जैसे शनिवार के दिन एक्सिस आईसीआईसीआई का आने वाला है, फिर उसके बाद में मंडे के दिन एक्सिस का आने वाला है, और फिर कुछ पीएसयू बैंक्स के भी रिजल्ट एसबीआई वगैरह के उसमें है। मतलब आने वाले ये 3-4 दिनों में एक इस तरह का गैप है। इस गैप के अंदर बैंक निफ्टी में हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, जैसे आज दिखी। हाँ, पर यह बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए कि जो साइकोलॉजिकल लेवल्स है उन्हें फिर से रिस्पेक्ट करेगा। जैसे आज 45,500 को फिर से रिस्पेक्ट किया, तो बहुत बड़ा बियरिश मत बनिए। मैं फिर से कहूं, बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको नहीं दिखेगी। हाँ, पर रुकिए, उसे ऊपर जाने दीजिए। देखिए, क्योंकि ऊपर जाने में अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऊपर जाने दीजिए उसे, जितना ऊपर जाना है। एक पर्टिकुलर लेवल, जैसे आज एक लेवल समझ में आए कि इस लेवल के ऊपर इसका प्रोबेबिलिटी कम है, तो वहां पे आप पुट में बैठिए, तो वहां पे आप बेयरिश पोजीशन लीजिए, तो पैसे बनेंगे। इस तरह से बैंक निफ्टी में बेयरिश साइड में ही पैसा बनेगा। इस बात को अच्छे से पकड़ के चलिए। हाँ, पर यह भी बात मैंने आपसे कही है, बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट अच्छे आने वाले, इसलिए बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए, क्योंकि मार्केट भी कंसिडर कर रहा है मेजर बैंकिंग कंपनीज के रिजल्ट एचडीएफसी के रिजल्ट्स को ही आगे फॉलो करेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक और उछाल, एक बहुत तगड़ा उछाल हम आगे भी देख सकते हैं। पर आने वाले 2-3 दिनों के लिए इसी तरह का पैटर्न बनता रहेगा, ऊपर की तरफ जाके प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर की तरफ जाके प्रॉफिट बुकिंग। तो ये मेरे वीडियोस, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।